अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम ऑलरेडी डिटेल्स के साथ वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे, यानी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जब बनाई जाती है तो किन चीज़ों को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान ने अपने मार्ज़ वजूद में आने के लिए जो जद्दोजहद की, हम उसे भुला नहीं सकते। हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी तरतीब देंगे। हमने इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफर करना है। पाकिस्तान के लोगों में इस्लाम की बहुत ज़्यादा कदर है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट लोगों को मद्देनज़र रखते हुए भी फ़ॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करती है। और पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता है। आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में कहीं भी जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठती है तो पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा होता है और उस इशू को उठाता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी आइडियोलॉजी के साथ है। दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, यानी पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी या हाकमियत पर किसी भी किस्म की डील नहीं करेगा। कोई भी ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करेगा, किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं जाएगा जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेट हो। यानी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हुए इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तीसरा फैक्टर है पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी। नेपोलियन का कॉल है कि किसी भी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी का तयन उसकी जियोग्राफ़ी से होता है। यानी अगर किसी मुल्क की जियोग्राफ़ी बेहतरीन है, उस मुल्क की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी और ममालिक उसी कंट्री से ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी समझेंगे। अब अगर पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी की बात करें तो पाकिस्तान एक बेहतरीन लोकेशन पर है। पाकिस्तान के पास पोर्ट्स हैं, मसलन ग्वादर पोर्ट, बिन कासम पोर्ट्स वगैरह। पाकिस्तान की पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अफ़गानिस्तान का ट्रेड पाकिस्तान की पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। उसके अलावा चाइना सी पैक के ज़रिए समंदर तक आना चाहता है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी जियोग्राफ़ी की वजह से हमें मिली है। पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी ही ऐसी बनी है। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर इस तरह की जियोग्राफ़ी पर लोकेटेड है कि एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया है। दोनों इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी सुपर पावर्स रही हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। अब यूएसएसआर को देख लें तो पाकिस्तान की ही जियोग्राफ़ी थी जिसको इस्तेमाल करके यूएसएसआर को शिकस्त हो गई थी। इसके अलावा ईरान को देख लें, ईरान की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ईरान गैस और तेल से माला माल मुल्क है। इसके अलावा ईरान की यूएसए के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाइना की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अफ़गानिस्तान की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सब हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। इससे भी हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इससे साबित होता है कि जियोग्राफ़ी की फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। चौथा फैक्टर है हिस्ट्री। नाज़रीन, हिस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। हम फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हुए इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखते हैं और उसके मुताबिक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी तरतीब देते हैं। अब चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना के लिए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी, यानी बहुत ज़्यादा नरम होगी, जबकि इंडिया के लिए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत अग्रेसिव होगी। अब जो सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारी इस्लामिक हिस्ट्री रिलेट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे अरब कंट्रीज़ हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो हिस्ट्री की भी फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पांचवा फैक्टर है डोमेस्टिक पॉलिसीज़। नाज़रीन, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ किसी भी मुल्क के इन्फ्लुएंस के लिए
बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपके मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे तो आपके बाहर के लोगों से ताल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिए डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सूबा KPK के पंजाब के साथ इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान के पंजाब के साथ इश्यूज़ हैं, पंजाब के सिंध के साथ इश्यूज़ हैं, सिंध के बलूचिस्तान के साथ इश्यूज़ हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती। इसके अलावा NFC अवार्ड्स यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन जितना भी मुल्क के अंदर पैसा होता है, किस सूबे को कितना पैसा दिया जाए, यानी फेडरल किस सूबे को कितना पैसा देगा, तो इस हवाले से हमेशा इश्यूज आते हैं कि हमारे सूबे को कम बजट दिया गया है, दूसरे सूबे को ज़्यादा दिया गया है वगैरह। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स यानी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े माफियाज जो लीडर्स होते हैं, वो किसी स्पेसिफिक इशू पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने पर मजबूर हो जाती है। छठा फैक्टर है सिक्योरिटी भी बहुत मेजर फैक्टर है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो अपने मुल्क के अंदर ही हालात ठीक नहीं होंगे तो आप बाहर के मुल्कों के हालात ठीक कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि जब तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी तो पाकिस्तान के अंदर पीस नहीं होगा, तो हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को इंटरनली गैर महफूज बनाएंगे, इंटरनली पाकिस्तान को अनसिक्योर करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा और बॉर्डर्स पर हालात ख़राब हो जाएंगे और बेनिफिट हमारे दुश्मनों को होगा। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा 5th जनरेशन वार मसलन साइबर अटैक्स, गलत मालूमात वगैरह। इसके अलावा हमारे बॉर्डर्स, अब पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो पाकिस्तान के बाहर के ममालिक से ताल्लुकात अच्छे होंगे, यानी पाकिस्तान बाहर के ममालिक के साथ रिलेशंस पर फोकस करेगा, ट्रेड पर फोकस करेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसके अलावा मुख्तलिफ मूवमेंट्स और ग्रुप्स कि हमें आज़ादी दो, हमें अलहदा कर दो, हमें अलग वतन चाहिए, इस तरह की तहरीकों के पीछे बाहर के ममालिक का हाथ होता है मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब करने के लिए। 7वां फैक्टर है इकोनॉमिक कंपल्शंस। अगर किसी मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं होंगे तो दूसरे ममालिक उससे दूर हो जाएंगे, दूसरे ममालिक उस मुल्क से ताल्लुकात ही नहीं बनाएंगे। जिस मुल्क की इकॉनमी मजबूत नहीं होती उससे कोई ताल्लुकात नहीं बनाता। सबसे मेन चीज़ ही तजारत है। जो मुल्क फॉरेन एड्स पर चलेगा, IMF के लॉन्स पर चलेगा, उस पर मुआशी प्रेशर होगा। आपके मुल्क के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो दूसरे ममालिक के साथ अच्छा ट्रेड कैसे हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट माफियाज मसलन शुगर माफिया, असला माफिया, ड्रग माफिया वगैरह, जब तक ये माफियाज ख़त्म नहीं होंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। 8वां फैक्टर है रिलीजन पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही रिलीजन है, यानी इस्लाम। अब मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, दुकानों को आग लगा देते हैं, यानी आप अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का है। आप अपने मुल्क के हालात क्यों ख़राब कर रहे हैं, यानी हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत आपके कहने पर किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। हर मुल्क के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मुल्क कोई भी हो वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। ये नहीं कि हम अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ शुरू कर दें और अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। तो हुकूमत अगर प्रोटेस्ट करे और पार्लियामेंट में कोई बयान दे कि उस मुल्क ने ये काम किया है जो कि बड़ा गलत किया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उस मुल्क के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम पर बात करती है। ये कंसिडर होगा, इसकी वैल्यू होगी। इसके अलावा इसराइल इशू, हमारे क्यों इसराइल के साथ मामलात ख़राब होते हैं, रिलीजन की वजह से। इसके अलावा
अरब कंट्रीज़ मसलन सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे होते हैं? रिलीजन की वजह से, क्योंकि रिलीजन हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेजर डिटर्मिनेंट है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।